ओ माँ ब्यूटी। उसकी गोद को काट दिया, उसके बच्चे की जान ले ली, उसे दुनिया में आने से पहले मार के खत्म कर दिया। और तुम बोल रही हो तुम ये अपने अंदर इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक वाकया है। आप यकीन जानिए कि अब मुझे यकीन हो चला है कि क़यामत क्यों आनी लाजमी है और क्यों आ जानी चाहिए। एक जगह आपने कुछ चोरी करनी होती है तो आप पेन है, किताबें, इंसान के जेवर जेवरात है, इंसान की कोई अच्छी चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं वो आपको चोरी करनी हो। आपने दुनिया में ऐसे बहुत से केस सुने होंगे और ऐसे चोरों को देखा होगा, लेकिन आपने क्या कभी देखा है कि किसी इंसानी बच्चे को पेट चीर के चोरी कर लिया जाए, उस बच्चे पे नज़र रखी जाए कि इस बच्चे को चोरी करना है, वो भी वक्त से पहले उसके पेट को चीरा जाए और बच्चे को चोरी कर लिया जाए। एक ऐसी घिनौनी चोरी जिसकी कहानी ना आपने आज से पहले कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी, जिसने पूरे दुनिया को शर्मसार करके रख दिया। आज भी रोज़ की तरह एक नई सुबह हुई, एक नए सूरज का आगाज़ हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की उगने वाली सुबह उसकी ज़िंदगी की ऐसी खौफनाक काली अंधेरी रात बनेगी जो कभी छटने वाले बादल ना होंगे। आज भी जब वो सुबह सो के उठी होगी, उसका दिल कितनी उड़ानें भर रहा होगा कि बस अब और एक दिन कम हुआ उसके बच्चे का दुनिया में आने के लिए। फिर से दिल इतने ख्वाब, इतने सपने सजा रहा होगा। हर एक दिन जो ज़िंदगी का आता रहता है, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनके दिल इतने ख्वाब बुनते हैं, इतने ख्वाब बुनते हैं कि बस आज जैसे जैसे वक्त करीब होता है वो बेसब्री उनकी कटती ही नहीं। और अब 7 महीने पूरे हो चुके थे, अब हर दिन सिर्फ उसके आने के इंतज़ार में बीत रहा था। तो पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट। जी हाँ, आपने नाम भी सुना होगा। और ये वो ही शहर है, जब आप इंडिया से अंदर आओगे पाकिस्तान में तो सबसे पहले आपको सियालकोट मिलता है, सियालकोट लगा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे है 3 किरदार। 3 किरदार में सबसे पहले है वो जो हामला खातून, जिसकी जो प्रेग्नेंट थी, जो 7 महीने का बच्चा था उसका, जिसके लिए वो हर रोज़ अपने दिल में एक नया ख्वाब बुनती थी। उसका गला काट कर उसके बच्चे को पेट चाक करके फाड़ के उसके बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। मतलब जो अपने अंदर बहुत दर्दनाक एक वाकया है, एक दर्द से भरी कहानी है कि उसे गुमान भी नहीं था कि आने वाले जो ख्वाब वो बुन रही है उसका अंजाम आगे क्या होना है। तो दूसरा किरदार है उस डॉक्टर का, जो डॉक्टर इरम है, जिसके पास वो दिखा रही थी खुद को, जिसने एक जल्लाद का, एक क्रिमिनल का रूप उसके साथ अपनाया उस और। तीसरा किरदार है उस औरत का और उसकी बेटी का, जिन्होंने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी उस बच्चे को चोरी करने के लिए, उसके बच्चे को अपना बेटी के गोद में उठा के उसका बच्चा देने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी को औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए उसने उस औरत के ऊपर इतने दिनों से नज़र रखी हुई थी। मतलब केस क्या क्या हो रहे हैं उसमें आपको क्या बताया जाए, लेकिन ये ऐसा दर्दनाक किस्सा है कि बस उस सुन के इंसान का कलेजा फट जाए। तो बात शुरू होती है यहाँ से कि ये हामला खातून अपने आप को डॉक्टर इरम के पास दिखाया करती थी, वहीं इसके ऊपर नज़र पड़ती है अजीज़ा और उसकी बेटी किरण की। अजीज़ा डॉक्टर से बात करती है कि इस औरत का बच्चा मुझे चाहिए, मैं इसके बदले आपको पैसे दूंगी, आपको 2 लाख रुपए मैं दूंगी, लेकिन इस औरत को मार दो, कैसे भी करो, इसका बच्चा मुझे चाहिए। एक दिन वो औरत अपने आप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आती है, अपने उसी बेफिक्री के साथ कि मतलब कोई परेशानी भी हो तो मेरी डॉक्टर के पास जाके ख़त्म हो जाएगी। और जब वो डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उसे कुछ दवाएं घोल के पानी में देती है कि ये आप पी लो, आपके बच्चे के लिए, सेहत के लिए अच्छी है। तो डॉक्टर के पे तो हर इंसान भरोसा करता है, वो जहर भी घोल के दे देगा ना तो हम उसको पी लेंगे उस वक्त बिना सवाल किए। पर मैं तो डॉक्टर से ज़रूर सवाल करती हूँ, हर इंजेक्शन, हर दवा, हर चीज़ पे मैं सवाल करती हूँ, ये कौन सा इंजेक्शन है, ये कैसे आप दे रहे हो, ये किस में काम आएगा। बिना सवाल के मैं कहीं भी डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करती बिल्कुल भी। तो उसको वो दवा दी गई और उसने वो पी ली, और पीने के बाद पता चला कि उसमें नशा था उस दवा में।
वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इस डॉक्टर ने, जो कि डॉक्टर इरम है, इन्होंने फ़ोन किया अजीज़ा और उसकी बेटी को। वो लोग इनके हॉस्पिटल में, इनकी क्लिनिक में आए। तो जैसे ही अजीज़ा और उसकी बेटी आते हैं, इन लोगों ने, अजीज़ा ने उसके ऊपर चढ़ के उसके गले की नस काट दी ताकि वो मर जाए। बेहोशी में ना वो अपने हाथ पैर पटक पाई, ना झटक पाई, कुछ नहीं, और एक दर्दनाक मौत को उसने अपना लिया। उसके बाद उसके पेट को छुरी से काटा गया और काटने के बाद बच्चे को पेट से चोरी कर लिया गया, निकाल लिया गया बच्चे को पेट से। और पता चला कि बच्चा भी मर गया, क्योंकि आप 7 महीने के बच्चे को इस तरीके से निकाल रहे हो, उसकी तो डेट भी पूरी नहीं हुई दुनिया में आने के लिए। इतनी आपको बच्चे की ललक थी, आप किसी अनाथ बच्चे को लेके पाल लेते। किसी औरत के इतने ख्वाब जो उस बच्चे के साथ बुने थे, उसकी औलाद के साथ, आपने ऐसे उसे चकनाचूर किया। ऐसा काम किया जो ना दुनिया में माफ़ किया जाए, ना अल्लाह के घर माफ़ किया जाए। तो उस बच्चे को निकाला और वो मर गया। फिर उसके बाद इन लोगों के हाथ खुल गए और इन्होंने घबराहट में, उस अजीज़ा ने डॉक्टर को बोला कि काम तो मेरा हुआ नहीं, मैं 2 लाख रुपए आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, सिर्फ 70,000 दूंगी। डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, लेकिन अभी इसकी लाश को आप ठिकाने लगाओ। तो इन लोगों ने एक संदूक मंगाया, बॉक्स मंगाया बड़ा। उस बॉक्स में उस औरत के गर्दन लटकी हुई, पेट फटा, उसके घुटनों से उसे काट के किसी सूरत से बॉक्स के अंदर फिट किया गया और उस बॉक्स को ठिकाने लगाने के लिए ले गए। लेकिन वो है नहीं कि क्राइम कभी छुपता नहीं है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, उसके शौहर ने उन फुटेज को निकलवाया तो पता चला कि उसकी बीवी सिर्फ उसी घर में गई और उसके बाद वो वापस नहीं आई उसी क्लिनिक से, और वहाँ 2 औरतें आई और उन 2 औरतों के बाद वहाँ से सिर्फ एक बॉक्स गया। इस बुनियाद पे SHO ने वहाँ पे छापा मारा, पकड़ी गई और उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया। और कबूल करने के बाद कितनी ढिठाई से वो औरत ये बोल रही है कि मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में ऐसा किया। एक बेटी को मार दिया तुमने, अपनी बेटी की मोहब्बत में उसकी गोद को काट दिया, उसके बच्चे की जान ले ली, उसे दुनिया में आने से पहले मार के ख़त्म कर दिया। और तुम बोल रही हो तुमने अपनी बेटी के लिए किया। एक माँ होती तो ऐसा कभी ना सोचती, उस बच्चे के बारे में सोचती जो दुनिया में आया ही नहीं था, जिसके लिए इतने ख्वाब बुने जा रहे थे। मैं तो कहती हूँ ऐसे बीच चौराहे पे इस औरत को और उस डॉक्टर को खड़ा करके इतना मारे, इतने पत्थर मारे कि इनको होश तक ना आए। जब तक ये मर ना जाए तब तक इन्हें पत्थर मारे, ऐसी मौत दे इनको कि दुनिया लरस जाए उस मौत से। मतलब क्या लोग, कितने क्रिमिनल लोग हो चुके हैं कि किसी का भरोसा नहीं है।